हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे पार्सेवल्स थ्योरम के बारे में। तो पार्सेवल्स थ्योरम के हिसाब से किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का जो टोटल एवरेज पावर होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा जो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट है उनका जो एवरेज पावर है उसके सम के। और जो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट है उसका एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना होता है, जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें एज्यूम करना होता है। तो पार्सेवल्स थ्योरम के हिसाब से पार्सेवल्स थ्योरम हमें ये बोलता है टोटल एवरेज पावर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में वो हमेशा बराबर में होगा एवरेज पावर के सम के, जो कि एसोसिएटेड होगा हार्मोनिक कंपोनेंट के साथ। टोटल एवरेज पावर इन एनी पीरियोडिक सिग्नल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एवरेज पावर कंटेन इन ऑल ऑफ इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट। तो पार्सेवल्स थ्योरम के हिसाब से टोटल एवरेज पावर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के एग्जैक्टली बराबर में होगा जो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट है उनका जो एवरेज पावर है उसके सम के। हमें पता है पावर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन, पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपर लिमिट प्लस टी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। सिमिलरली अगर हम लोग पार्सेवल्स थ्योरम के हेल्प से अगर किसी सिग्नल का पावर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन, समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन हम लोग कंसिडर करेंगे अगर हमें सिग्नल का एवरेज पावर फाइंड आउट करना हो तो पीरियोडिक सिग्नल का पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें कंसिडर करना होगा तब जाके जो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट का जो एवरेज पावर होगा उसका हम लोग सम कंसिडर कर पाएंगे। तो हम लोग पार्सेवल्स थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। पार्सेवल्स थ्योरम के ऊपर एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल जो कि कॉस ओमेगा नॉट टी। तो जो ओमेगा नॉट है वो है क्या, यह है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम लोग पावर कैलकुलेट करें तो हमें पता है जो पावर होता है बराबर में होता है मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो पीक वैल्यू है सिग्नल की, वो कितनी है, वो है 1। कॉस का जो कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, कॉस ये जो कोसाइन जो सिग्नल है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। तो 1 का स्क्वायर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ पर ये 2, तो हमें मिल जाएगा पावर हाफ वॉट। तो इस सिग्नल के लिए हमें जो पावर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हाफ वॉट। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग पार्सेवल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। पार्सेवल्स थ्योरम्स के हिसाब से पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें पता है कोसाइन सिग्नल के लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है a1 a-1 उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ। तो यहाँ पर ये जो a1 है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a-1 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसिडर करना है। a1 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a-1 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू कितनी है, हाफ। a-1 की वैल्यू कितनी है, वो भी है हाफ। तो हमें मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4। a1 की जगह पुट करेंगे हाफ उसका स्क्वायर, a-1 की जगह पुट करेंगे हाफ उसका स्क्वायर, तो मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो पावर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ वॉट।